हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में ब्याज निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम दो प्रकार के सवालों को लिए हैं। पहला है मेरा गांव का ब्याज, जो कि इस तरीके के सवाल है, और दूसरा है बैंक का ब्याज, जो कि इस तरह का सवाल है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और दोनों प्रकार के सवालों को अच्छे तरीके से समझना। हम इस वीडियो में एकदम बेसिक से बनाएंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राम ने 3000 रुपया दिया श्याम को 5% मासिक ब्याज की दर पर 8 महीने के लिए, तो उसका ब्याज निकालें। यानी कि टोटल मेरा ब्याज कितना होगा वही बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो लिखा हुआ है 3000 रुपया, ये मेरा मूलधन होता है, यानी कि इसको हम मूलधन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5%, तो ये मेरा दर हो जाता है 5%। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा 8 महीने, यानी कि ये समय दिया हुआ है। तो जब भी हम ब्याज निकालेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर। तो ब्याज बराबर मेरा फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, और सभी का मान हम इसमें अब रखेंगे। तो चलिए, मूलधन मेरा दिया हुआ है 3000 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 गुना देंगे समय। समय मेरा 8 महीने है, तो इसको हम यहाँ पे 8 दे देंगे। अब इसको हम गुना करेंगे, दर है 5%, तो यहाँ पे देंगे 5, और इसको भाग दे देंगे हम 100 से। अब देखिए मेरा नीचे ऊपर कुछ संख्या कट रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो से हम 2 जीरो इसको काट देंगे। अब यहाँ नीचे बच गया मेरा 1, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए फाइनली मेरा बच गया 30 ऊपर में गुना 8 गुना 5। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अठे 24, 24 पचे 120, और यहाँ पे 1 जीरो है, तो यहाँ पे 1 जीरो हम लिख देंगे। यानी कि फाइनली मेरा आंसर आ गया 1200 रुपया। यानी कि ब्याज मेरा जो निकल के आया वो आ गया 1200। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं बैंक का ब्याज निकालना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि रमेश ने 2000 रुपया बैंक में जमा किया 4% मासिक ब्याज की दर से, तो 6 महीने के बाद कुल कितना ब्याज होगा। यहाँ पे ये समझिए कि जब हमने गांव का ब्याज बना रहा था तो यहाँ पे 8 महीने के लिए था। यानी कि जो गांव का ब्याज होता है वो मेरा महीने में ब्याज बढ़ते जाता है। यानी कि एक महीने में ब्याज कुछ था तो अगले महीने में मेरा ब्याज कुछ हो गया, यानी कि धीरे धीरे वो महीने में बढ़ता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा 4% वार्षिक ब्याज। ये जो बैंक का ब्याज होता है ये मेरा सालाना में बढ़ता है, यानी कि एक साल में मेरा कुछ बढ़ा, उसके बाद एक साल में कुछ बढ़ा, यानी कि साल दर साल बढ़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका भी यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो 2000 रुपये लिखा हुआ है ये है मूलधन, और यहाँ पे जो दर है वो है 4%, और समय है मेरा 6 महीना। तो यहाँ पे जो समय दिया हुआ है वो है 6 महीना। इसको हम साल में बदल देंगे। तो जब हम इसको साल में बदलेंगे तो इसको दे देंगे 12 से भागा, तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 1/2 वर्ष। इसलिए हम इसको साल में बदलें क्योंकि बैंक का जो ब्याज चलता है वो मेरा जो दर देता है वो सालाना में देता है। तो चलिए अब हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो इसका हो जाता है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, और सभी का मान अब हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मूलधन 2000 रुपया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2000 गुना समय है 1/2 वर्ष, तो यहाँ पे इसको दे देंगे 1/2। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दर,
दर मेरा 4% है, तो यहाँ पे देंगे 4। अब उसके बाद हम इसको दे देंगे भागा 100 के साथ। अब इसको सिंपली आप पुट कर दीजिए, यानी कि ऊपर नीचे हम संख्या को अब काट देंगे। तो ये 2 जीरो से मेरा 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए ये 2 से कट रहा है, 10 दूना 20, यानी कि 2 बार में मेरा कट जाएगा। अब ऊपर में मेरा बच गया यहाँ पे 10 और ये 4, यानी कि 10 गुना 4, यानी कि मेरा फाइनली आ गया 40। तो ब्याज जो मेरा निकल के आया वो आ गया 40। यही हो गया मेरा आंसर। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि बैंक का जो ब्याज देता है वो मेरा कितना कम देता है गांव के ब्याज की अपेक्षा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों प्रश्न। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।